हेलो गाइस। जय श्री राम। नारायण डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें आप ही का फायदा है। देखिए, आजकल लोग कहते हैं कि बहुत महंगाई बढ़ गई है और हम कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। और किस मकसद से कहते हैं महंगाई नहीं बढ़ी है वो आप जरूर सुनिए। अभी सुनाते हैं, इसी वक्त कह रहे हैं। अच्छा लगे तब भी कमेंट में करके बताइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तब भी कमेंट में करके बताइएगा। जैसे मान लीजिए, हमारे लड़के को यहाँ से 300 मीटर दूर जाना है किसी काम से, और घर में बाइक है, और वो बोलता है पापा जी चाबी दीजिए, हमको 300 मीटर जाना है। अरे कुछ दूर जाना है कुछ काम से, अब जाना है 300 मीटर, 300 मीटर जाना, 300 मीटर आना। अब समझ लीजिए कि 300 मीटर जाना, 300 मीटर आना, 600 मीटर हो गया। आधा किलोमीटर से ज्यादा हो गया। वही लड़का मेरा पैदल जाए, और पैदल जाने के बाद उसकी हार्ट भी सही चलेगी और शरीर शरीर भी मेंटेन रहेगा। और हम चाबी दे दीजिए, और आने जाने में 20 रुपए का पेट्रोल खर्च हो गया। आने जाने में 20 रुपए का पेट्रोल खर्च हो गया। ये पूरा टोटल पड़ा आपका 600 रुपया महीना। उसके बाद हम एक मोबाइल ले लिए। चलिए ठीक है, अब लड़का जिद करता है हमें भी मोबाइल ली भाई। अब मेरी कैपेसिटी उतना है नहीं, और घर में जो है कि बीवी है, दो बच्चे हैं, मैं हूँ। अब सबकी जिद है कि हमें भी मोबाइल चाहिए, हमें भी मोबाइल चाहिए। चार मोबाइल दिलवाए, 40,000 रुपये का पड़ गया, और रिचार्ज पड़ गया 960 रुपये महीने का। और एक जो है कि 240 रुपये का रिचार्ज होता है, उस हिसाब से 960 रुपये महीना। और 960 रुपये महीने में अब करवा रहे हैं। मान के चलिए मैं बाहर हूँ, एक घर में मोबाइल है वो भी ठीक है, लेकिन इंसान की जरूरत वो खर्चा ज्यादा करवा देती है। उसी को लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मैं कहता हूँ कि महंगाई नहीं बढ़ी है, हमारी जरूरतों के हिसाब से महंगाई बढ़ी है। जितना जरूरत के हिसाब से आप खर्च करेंगे उतना ही महंगाई बढ़ेगी, और जितना कम करेंगे उतनी महंगाई कम रहेगी। अब मान के चलिए दाल 200 रुपये किलो आती है अरहर की, और 2 किलो अरहर की दाल ले लिए, एक महीना आराम से आपका निकल जाएगा। और दिन रात तो दाल खाएंगे ही नहीं, सब्जी भी खाएंगे। और मोबाइल में रिचार्ज करवाना जरूरी है भैया, चाहे भोजन मिले या न मिले। और उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग पे आ जाइए। ऑनलाइन शॉपिंग, घर के 5 मेंबर हैं, देख रहे हैं फ्लिपकार्ट पे बहुत सस्ता है। वो बोला कि हमें ले लीजिए पापा जी, वो लड़की बोली हमें, मैडम जी बोली अरे साड़ी बहुत सस्ती आई है, ये घड़ी आ गई, ये आ गया, नाना प्रकार की चीजें आ गई। एक हफ्ते में 1500 रुपए की शॉपिंग हो रही है, और एक महीने में 6,000 रुपए की शॉपिंग हो गई ऑनलाइन। और मेरे कमाने का जरिया है 15,000 रुपये महीने। आप ही देख लीजिए कि कितना ज्यादा जा रहा है। आप बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। उसी तरह गाड़ी हो गई। हम गाड़ी ले लिए कहीं आने जाने के लिए, पापा आप नहीं रहते तो बहुत हमको जाने में दिक्कत रहती है, कि स्कूटी ले लीजिए। स्कूटी ले लेते हैं तो उसमें भी तेल खर्च, उसमें भी पैसा फंसता है। और मोबाइल, चार चार लोग हैं, चार मोबाइल लेते हैं तो 40,000 रुपया फंस जाता है। तो वो 40,000 रुपया आएगा कहाँ से? ये हम ही लोगों के जेब पर भारी पड़ता है ना। और इसमें सरकार महंगाई मिटाएगी क्या? महंगाई मिटाना तो हम लोगों का काम है। ये जो हाई फाई के लोग रहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा अमीर हैं, तो वो लोग ज्यादा खर्च पे नहीं जाते हैं। एक शर्ट ले लिए, चार पांच छह शर्ट सिलवा दिए, उसी को बदल बदल के पहने। और जो मध्य और नीचे वर्ग का रहता है, ये तो फैशन के ऊपर, दिखावे के ऊपर मर मिटता है कि कितना हम दिखावा कर ले कि हम बहुत पैसे वाले हैं। दिखावा करने से कोई पैसे वाला नहीं बनता है। उसको मेंटेन करके बचाइए, अच्छा प्रोग्रेस करिए, मकान बनवाइए, और हर चीज में जो है कि मेंटेन रखिए, तो उससे बचत होती है। उससे तब यह रहता है शान और शौकत पैसे वाला है। और एक ही कहावत कही गई है कि खाने को जेब में नहीं है, चले जगन्नाथ जी। ये कहावत रहती है मध्य वर्ग लोगों और नीचे वाले लोगों। खाने में घर में नमक रोटी है, और वो लोग हाई फाई ऐसा दिखाएंगे कि बहुत हम बहुत बड़े रईस घर के हैं। ऐसे थोड़ी चलता है।
पहले हम लोग 10 रुपया 5 रुपया लेके जाते थे, उसमें से खा के भी आ जाते थे, बचा के भी लाते थे। आज जाइए, घर के बच्चों के साथ गए, हम पिज्जा खाएंगे, हम बर्गर खाएंगे, कोई कहता है मैं डोसा खाऊंगा, और उसका ही कीमत डोसा की 50 रुपया, 3 लोग खाएं 150 रुपया चला गया। अरे खाओ, हेल्थी चीज खाओ। जैसे एक सेव ले लिए, उसमें से 4 कटवा लिए, खाइए, उससे हेल्थ बनेगी। इससे क्या होगा, लीवर उबर ही हो खराब होगा। और ब्लॉग बनाऊंगा तो बड़ा ही लंबा हो जाएगा। समझदारों के लिए इशारा काफी है कि महंगाई को हम लोग कैसे कंट्रोल करें, और वो हम लोगों के हाथ में, सरकार के हाथ में बिल्कुल नहीं है। कि सरकार क्या कर सकती है, वो स्कीम निकालेगी, ये चीज सस्ता हो गया, पेट्रोल निकाल दी, 50 रुपया लीटर हो गया, 50 रुपया लीटर हो गया तो 10 बाइक आ गई, रिचार्ज फ्री में जियो का हो गया। तो मोबाइल तो खरीदोगे तभी ना भैया, फ्री में वाला रिचार्ज करोगे। ये तो रहती है अपनी अपनी वो। और जैसा आप लोगों को उचित लगे वैसा करिएगा। नारायण डेली ब्लॉग में कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री